औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व इत्तिबाइहि व बारिक व सल्लिम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाज़ब पब्लिकेशन में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद सईद जाज़ब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तालीमुल कुरान का सिलसिला जारी है और मैं आपकी खिदमत में सूरह बकरा की तफसीलात और तशरीहात पेश कर रहा हूँ। आज की नशिस्त में सूरह बकरा की आयत नंबर 185 शामिल है। यहाँ अल्लाह ताला का इरशाद है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरानु हुदन लिन्नासि व बय्यिनातुम मिनल हुदा वल फुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुमहु वमन काना मिनकुम मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। माह रमज़ानुल मुबारक वो है जिसमें उतारा गया कुरान इस हाल में कि राह हक दिखाता है लोगों को और इसमें रोशन दलीलें हैं हदायत की और हक व बातिल में तमीज़ करने की। सो जो पाए तुम में से इस महीना को तो वो ये रोज़े रखे, और जो कोई बीमार हो या सफ़र में हो तो इतने रोज़े दूसरे दिनों में रख ले। अल्लाह चाहता है तुम्हारे लिए सहूलत और नहीं चाहता तुम्हारे लिए दुश्वारी, और चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर लिया करो और अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह ताला की बड़ाई बयान किया करो। इसने तुम्हें हदायत दी है और ताकि तुम शुक्रगुजारी किया करो। नाज़रीन, यहाँ अल्लाह ताला ने माह रमज़ान की फजीलत और अज़मत बयान फरमाई है कि इस माह मुबारक को उसने कुरान के नज़ूल के लिए मुंतखब फरमाया है। हदीस नबवी है कि तमाम आसमानी कुतुब इसी माह में अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर नाजिल हुई। हज़रत वासला बिन अस्क़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान की पहली रात को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहाइफ नाजिल हुए और 6 तारीख को तौरात और 13 को इंजील और 24 को कुरान मजीद नाजिल हुआ। एक रवायत में ये अल्फाज हैं कि ज़बूर 12 रमज़ानुल मुबारक और इंजील 18 को नाजिल हुआ। तमाम सहाइफ समाविया तौरात, ज़बूर, इंजील अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर यकबारगी नाजिल हुई। इसी तरह कुरान मजीद लौहे महफूज से यकबारगी नाजिल हुआ और फिर उसे आसमान दुनिया पर वाक़या बैतुल इज़्ज़त में रख दिया गया। पारा नंबर 30 सूरतुल क़द्र आयत नंबर 1 में इरशाद बारी ताला है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को उतारा है शब कद्र में। इसी तरह पारा नंबर 25 सूरतुद दुखान आयत नंबर 3 में इरशाद है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल मुबारकतिन, बेशक हमने उतारा है इसे बाबरकत रात में। और फिर बैतुल इज़्ज़त से हस्ब ज़रूरत वक्तन फ़वक्तन नाजिल होता रहा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि कुरान पाक तो मुख्तलिफ महीनों में नाजिल होता रहा है, लेकिन इसके नज़ूल को रमज़ान और लैलतुल क़द्र के साथ ख़ास क्यों किया गया है? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही जवाब दिया कि कुरान पाक लैलतुल क़द्र यानी लैलतुल मुबारका को आसमान दुनिया पर यकबारगी नाजिल हुआ। फिर इसके बाद हस्ब ज़रूरत मुख्तलिफ अय्याम और महीनों में नाजिल होता रहा। मुशरिकीन ने इतराज़ किया कि कुरान मजीद यकबारगी ज़मीन पर क्यों नहीं उतारा गया। तो अल्लाह ताला ने पारा नंबर 19 सूरतुल फुरकान आयत नंबर 32 और 33 में
इरशाद फरमाया, वक़ाल लज़ीन कफ़रू लौला नुज़्ज़िल अलैहिल कुरान जुमलतन वाहिदतन कज़ालिक लिनुसब्बिता बिही फ़ुआदका वरत्तलनाहु तरतीला वला यअतूका बिमिस्लि इल्ला जिअनाका बिलहक़्क़ि व अहसन तफ़सीला। और कहने लगे कि अज़राह एतराज़ क्यों नहीं उतारा गया उन पर कुरान यकबारगी इस तरह, इसलिए कि क्या हम इसलिए किया कि हम मजबूत कर दें इसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को, और इसीलिए हमने ठहर ठहर कर इसे पढ़ा है और नहीं पेश करेंगे आप पर कोई एतराज़, मगर हम लाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसका सही जवाब और उम्दा तफसीर। नाज़रीन, कुरान लोगों के लिए हदायत है, हुदन लिन्नास। ये भी कुरान करीम की फजीलत है कि जो शख्स इस पर ईमान लाकर इसकी तस्दीक और इत्तबा करे तो ये उसके लिए सरापा हदायत है। बय्यिनातिन से मुराद वाज़े और रोशन दलाइल हैं, यानी जो शख्स इसमें गौर व फिक्र करता है उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि कुरान मजीद वाकई रुश्द व हदायत का मंबा और हक व बातिल और हलाल व हराम के दरमियान तफरीक करने वाला है। बाज़ सलफ़ सालिहीन से मनकूल है कि इस माह मुबारका को सिर्फ रमज़ान नहीं कहना चाहिए बल्कि शहर रमज़ान यानी माह रमज़ान कहना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसे रमज़ान ना कहो क्योंकि यह अल्लाह के अस्मा में से एक इस्म है, बल्कि माह रमज़ान कहो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी इसी के कायल हैं कि इसको माह रमज़ान कहना चाहिए। उन्होंने सही बुखारी शरीफ में इसके बारे में एक बाब भी बांधा है और इसके बारे में कुछ अहादीस भी जिक्र की हैं। हजरत पीर करम शाह साहब अपनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर ज़ियाउल कुरान में लिखते हैं कि कुरान करीम तमाम औलाद आदम के लिए हादी और मुर्शद है और इसकी हदायत की रोशनी इतनी खुली है कि हक व बातिल बिल्कुल मुमताज़ हो जाता है। वबय्यिनात मिनल हुदा वल फुरकान, और ऐसे रोशन और वाज़े दलाइल जो हक व बातिल में फ़र्क ज़ाहिर कर देते हैं। जिस माह में इतनी बड़ी नेमत से सरफराज कर दिया जाए तो उस नेमत की शुक्रगुजारी की बेहतरीन सूरत यही है कि दिन में रोज़ा रखा जाए, रात को कुरान पढ़ा और सुना जाए ताकि इसमें नफ्स की ऐसी तरबियत हो जाए कि वो इस बार अमानत को अच्छी तरह उठा सके। नाज़रीन, फमन शाहिदा मिनकुम अश-शहरा फलयसुम, तुम में से जो कोई इस माह को पाए तो वो पूरा महीना रोजे रखे। इस आयत की तफसीर में अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब रमज़ान का चांद तुलू हुआ हो और कोई शख्स अपने घर में मुकीम हो और तंदुरुस्त भी हो तो उस पर रोज़ा रखना लाजम है। इस आयत करीमा ने माकबल मज़कूरा आयत से साबित रुखसत को ख़त्म कर दिया है, यानी पहले तंदुरुस्त और मुकीम के लिए भी रुखसत थी कि वो चाहे तो रोज़ा छोड़ दे और इसके बदला में एक मिस्कीन को खाना खिला दे। अल्लामा कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, पहले रोज़ा की बजाय फिदिया देने की जो रुखसत थी वो इस आयत में ख़त्म हो गई है। शुहूद से देखना और जानना दोनों मुराद हैं, यानी खा देखे या सही तरीका से इसका देखा जाना मालूम हो जाए तो रोज़ा रखना फ़र्ज हो जाता है, क्योंकि इख्तिलाफ मुताला एक मुसल्लमा मसला है। इसलिए फुक़हा ने तशरीफ़ फरमाई है कि अगर दूर दराज इलाका में चांद देखा जाए तो इसका एतबार ना होगा। कमरी साल का महीना मुकर्रर फरमाया
क्योंकि यह साल के मुख्तलिफ मौसमों में फिरता रहता है, ताकि मुसलमान सर्दी गर्मी सब मौसमों में भूख प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करने के आदी हो जाए। वमन कान मरीजन औ अला सफरिन फ़ैद मिन अय्यामिन उखर, बस जो कोई तुम में से मरीज हो या कोई सफर पर हो तो इतने रोजे दूसरे दिनों में रखे। इस रायत का ऐलान इससे पहली आयत में किया गया था, लेकिन वहां तंदुरुस्त और मुकीम के लिए भी रायत थी। लेकिन यहाँ पर तंदुरुस्त और मुकीम की रायत को ख़त्म करके सिर्फ मरीज और मुसाफिर तक महदूद कर दिया गया है। यानी इस हालत में रोज़ा छोड़ दें तो इसमें कज़ा लाजम होगी। इसीलिए अल्लाह ताला का इरशाद है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी और सहूलत चाहता है और तुम्हें मुशक्क़त में डालना पसंद नहीं करता। यह रुखसत हमारे ऊपर अल्लाह ताला का एहसान है। यह सब इसलिए है वला अल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्रगुजारी इख्तियार करो। नाज़रीन, इसके साथ ही आज की नशिस्त में इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।